ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है और अपने पितरों की कृपा प्राप्ति का यह सर्वोत्तम अवसर है। आज हम आपको श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई एक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो अत्यंत पुण्यदायिनी और लाभ प्रदान करने वाली है। इस कथा से जुड़ा हुआ संदेश भी है और साथ ही साथ इस कथा का महत्व भी है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आती है तो आगे से शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं और उपाय चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बना रखी है कि पितृदोष से आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में 12 चमत्कारी उपाय हैं, उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उस वीडियो को अवश्य जाकर देखें। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम जोगे था और छोटे भाई का नाम भोगे था। यद्यपि उनके नाम जोगे और भोगे थे, तथापि जोगे अत्यंत धनवान था। उसके घर में संपूर्ण प्रकार की समृद्धि थी और भोगे अत्यंत निर्धन था और उसके घर में कभी कभी खाने के लिए अन्न भी नहीं होता था। जो जोगी की पत्नी थी वो कृपण स्वभाव की थी और उसके मन में अपने धन के लिए अहंकार भी था, किंतु जो भोगी की पत्नी थी वह बड़े सरल विचार वाली और बड़ों की सेवा करने वाली थी। एक समय श्राद्ध का समय आया तो जोगे की स्त्री ने अपने पति से कहा कि कल हमारे पूर्वजों के लिए श्राद्ध है, हमें भी घर में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। किंतु जोगे का मन इन सब बातों में नहीं लगता था, वो इन सब बातों को व्यर्थ ही मानता था। उसने कहा कि व्यर्थ ही धन का खर्च होगा और व्यर्थ ही हमें भी अपने समय को बर्बाद करना पड़ेगा, इन सब बातों में तुम रहने दो, इसका कोई महत्व नहीं है। किंतु जोगी की पत्नी ने सोचा कि यदि मैं श्राद्ध ना करूं तो सब बातें बनाएंगे और कहीं ना कहीं दोषी ठहराएंगे कि इतना धनवान होने के बावजूद भी इन लोगों ने श्राद्ध नहीं किया। और उसके मन में एक दूसरा विचार भी आया था। उसने अपने पति से कहा, आप मेरी चिंता मत करो, यदि आप ये समझते हो कि मैं थक जाऊंगी तो मैं भोगी की पत्नी को अपनी सहायता के लिए बुला लूंगी। तो उसके पति ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वास्तव में जोगे की जो स्त्री थी उसके मन में विचार था कि इसी बहाने मैं अपने मायके वालों को आमंत्रित करूंगी, उन्हें अपने घर की समृद्धि दिखाऊंगी और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर उनको खिलाऊंगी। श्राद्ध का तो एक बहाना है, दुनिया को पता चलेगा कि हमारे घर श्राद्ध हुआ है, वास्तव में तो मैं अपने मेहमानों को तृप्त करके भेजूंगी। उसने भोगे की पत्नी को कह दिया कि कल तुम्हें हमारे घर में मेरी मदद करने के लिए आना है। भोगे की जो पत्नी थी बहुत सीधी थी और बड़ों के आज्ञा का पालन करने वाली थी। उसने अपने जेठानी की बात स्वीकार की। वो बेचारी अगले दिन सुबह जोगे के घर पहुंची। सारा काम उसने खुद ही किया, घर को झाड़ना, लीपना, भोजन बनाना, सब प्रबंध करना। जोगे की स्त्री हाथ पर हाथ धर के बैठी रही और जब श्राद्ध का भोजन पककर तैयार हो गया तब भोगे की स्त्री ने कहा कि अब मैं अपने घर को जा रही हूँ। किंतु जोगे की स्त्री ने यह नहीं कहा कि तुम भी भोजन करो अथवा कम से कम बच्चों के लिए तो भोजन ले जाओ। उसने मन में सोचा कि अच्छा हुआ बला टली। भोगे की स्त्री अपने घर आ गई। जोगे की स्त्री ने तो पहले से ही सब कुछ निर्धारित कर रखा था। तय समय पर उसके मायके वाले आ गए। उसने 56 पकवान उनके आगे रख दिए और सब मिलके भोजन करने लगे। जब पितृ देवता दोपहरी के समय जोगे के घर पर आए तो ये देखकर निराश हो गए कि ना तो उनके निमित्त किसी ने तर्पण किया, ना उनके निमित्त किसी ने पिंडदान किया, ना उनके निमित्त किसी ने ब्राह्मण को भोजन कराया, ना उनके निमित्त किसी ने गाय को एक मुट्ठी घास ही खिलाया, बल्कि पितरों को थोड़ा सा अन्न भी नहीं दिया। और रसोई में अन्न बनाते ही आपस में मिल बांट के सबने खाकर उस अन्न को जूठा कर दिया। केवल पितरों की पूजा का बहाना मात्र था, स्वांग मात्र था। वास्तव में पितरों के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। वो बेचारे निराश होकर वहां से गए। अब उन्होंने सोचा कि हमारा दूसरा लड़का भी है भोगे, उसके घर जाके देखते हैं। अब भोगे, जैसा कि पहले कहानी में बताया गया है, अत्यंत निर्धन था और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का निर्वाह करता था। कभी कभी ऐसा समय आता था कि उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। वो दिन वही समय था। अब भोगे की स्त्री अत्यंत दुखी होकर विलाप कर रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि यदि हमारे पास आज मुट्ठी भर अन्न भी होता
तो मैं कम से कम कुछ तो पका के अपने पितरों को निवेदित करती। हमारे घर में थोड़ा सा भी अनाज होता या थोड़ी सी भी हमारे पास सामर्थ्य होती तो मैं किसी ब्राह्मण को कम से कम भोजन तो करा सकती थी। वो बेचारी रोती रही। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, भोजन ना सही कम से कम चूल्हा तो जलाऊं। भले चूल्हे पे पकाने के लिए मेरे पास अन्न नहीं है, किंतु कम से कम मैं चूल्हे में लकड़ी तो रखूं। उस बेचारे ने लकड़ी रखी और उसमें आग जला दी। लेकिन क्या करती, पकाने के लिए तो अन्न ही नहीं था। जब उसके पितरों ने उसकी दशा देखी तो उनके मन में भी दुख हुआ। किंतु पितृ भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। उनको आपका धन नहीं चाहिए, आपकी समृद्धि नहीं चाहिए, आपका वैभव नहीं चाहिए, आपकी दौलत से उनको लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ आपके भाव चाहिए, आपके मन का संकल्प चाहिए, आपकी विनम्रता चाहिए और आपका उनके प्रति समर्पण चाहिए। उन पितरों ने उस चूल्हे की राख उसको ही प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया और बड़े तृप्त होकर वहां से गए। अब एक पवित्र नदी के तट पर संपूर्ण पितृ एकत्रित हुए। सबने बताया कि आज हमारे इस घर में श्राद्ध था, आज उस घर में श्राद्ध था, वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, वहाँ गौदान किया गया, वहाँ गरीबों को भोजन कराया गया, वहाँ तर्पण किया गया। जब जोगे और भोगे के पितरों की बारी आई तो बेचारे निराश हुए। उन्होंने कहा कि हम एक बेटे के यहाँ गए, जोगे के घर में तो सब कुछ जूठा कर रखा है, वहाँ तो हमारे लिए पैर रखने की भी जगह नहीं है, किसी ने हमें तिल मात्र से भी संतुष्ट नहीं किया। और बेचारा भोगे, उसके घर में श्रद्धा है, भक्ति है, किंतु उसके घर में अन्न नहीं है। किंतु भक्ति पूर्वक उस राख को ही हमने प्रसाद मान के ग्रहण कर लिया। अब मन ही मन भोगे के पितृ सोचने लगे कि कितना अच्छा होता यदि भोगे के घर में समृद्धि होती, भोगे के घर में धन दौलत होती, वो बेचारा अपने बच्चों का भी पेट भरता और कम से कम पर्व आने पर देवताओं की और हमारे पितरों की पूजा तो कर सकता। तब उनके पितरों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप भोगे को धन समृद्धि से युक्त कर दो और उसे धनवान बना दो। अब उधर भोगे के घर में बच्चों ने अपनी माता से कहा, यानी भोगे की स्त्री से, कि माँ हमें भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। अब वो बेचारी उन्हें खाने को क्या देती, उसके घर में तो कुछ नहीं था। बच्चे पीछे पड़ गए तो उसने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अरे देखो आंगन में एक मटका पड़ा है, उस मटके में कुछ खाने को हो तो खा लेना। वास्तव में पुराना सा मटका था, उसमें कुछ नहीं था। किंतु जब बालकों ने उस मटके को उठाकर देखा तो संपूर्ण मटका स्वर्ण की मुद्राओं से भरा हुआ था, सोने के सिक्कों से वो पूरा मटका भरा हुआ था। ये चमत्कार देखकर भोगे की स्त्री आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे हो गया। जब शाम को भोगे घर आया तो उसने भी सोचा कि अवश्य ही पितरों की एक कृपा है और पितृ देवताओं ने हम पर अनुग्रह किया है। फिर तो पितरों की उन पर ऐसी कृपा हुई कि धरती भी उनके लिए सोना उगलने लगी और आसमान से भी उनके लिए धन की वर्षा होने लगी। साल भर में वो इतने समृद्ध हो गए कि उनके द्वार पर घोड़े, हाथी और उनके गौशाला में गाय सुशोभित होने लगी। उनका घर बड़ा सुंदर हो गया, सोने चांदी के भंडार लग गए। और उधर जोगे के घर में गरीबी छा गई, उसका सब धन धान्य नष्ट हो गया, उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया, उसकी सारी भोग विलास की वस्तुएं नष्ट हो गई। अगली बार जब श्राद्ध का समय आया तो भोगी की स्त्री ने प्रेम पूर्वक अपने जेठ और जेठानी को अपने घर पर आमंत्रित किया। उसके मन में अहंकार नहीं था, ना बदले की भावना थी, किंतु वह धर्म में कहा गया है इसलिए उस कार्य को कर रही थी। उसने पहले ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, विधि पूर्वक घर में श्राद्ध तर्पण हुआ, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उसके पश्चात उन्हें गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्णदान दिया गया और उसने अब सोने चांदी के बर्तन में अपने जेठ जेठानी को भोजन कराया। तब उसकी जेठानी फूट फूट कर रोने लगी। तो भोगी की स्त्री ने कहा कि आपने पितरों की उपेक्षा की, आपने पितरों की अवहेलना की, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो और भक्ति हो तो पितृ देवता आप खुद ही देखिए कि मेरे पास क्या था। हमारे पास खाने को कुछ नहीं था और आज भगवान की दया से, पितृ देवताओं की कृपा से हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तब जोगी और उसकी स्त्री को अपनी गलती समझ में आई, अपनी भूल समझ में आई। उन्होंने उसी दिन पश्चाताप किया और पितृ देवताओं से क्षमा मांगी, तो उनका घर भी पहले की तरह धन समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। तो इस प्रकार ये पितृपक्ष की एक कथा कही गई है। ये केवल एक कथा नहीं है, एक सीख भी है। जब भगवान हमें धन देता है तो धन के साथ साथ हमारे साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती है। भगवान ये चाहते हैं कि जो समृद्धि मैंने अपने भक्त को सौंपी है उसका सदुपयोग किया जाए, अतिथि की सेवा की जाए, देवताओं की पूजा की जाए, पितरों की पूजा की जाए, ब्राह्मणों की पूजा की जाए, संतों की पूजा की जाए तथा समाज में जो
कमजोर वर्ग है उनकी सहायता की जाए, ना अहंकार किया जाए, ना मन में घमंड रखा जाए। यदि ऐसा सभी मनुष्य करेंगे तो ना किसी के घर से लक्ष्मी जाएगी और ना किसी के घर में रोग का या दुखों का प्रवेश होगा। तो ये बड़ी सुंदर कथा है और पितृपक्ष में तो अवश्य ही इस कथा को सुनना चाहिए और इसके सुनने का बड़ा महात्म्य बताया गया है। इसको सुनने से पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है और पितृदेवता संतुष्ट होकर हमें वरदान देते हैं। आप सभी को एक कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसे दूसरों के लिए शेयर कीजिए। यदि आप पितृदोष से संबंधित उपाय देखना चाहते हैं तो वो वीडियो का लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप अवश्य श्राद्ध में उसका लाभ उठाइए। साथ ही साथ पितरों के निमित्त जो स्त्रोत है उस स्त्रोत को भी आप सुनना चाहते हैं तो वो भी हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको भी अवश्य सुने। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर आपको राशिफल, ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ देखने को मिलेगी। मिलते हैं एक अगले विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।